श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण कथा ओमकारेश्वर में 9 जून से लेकर 15 जून 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आज 9 जून 2024 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कहती है, यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहे हो या फिर 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी नहीं ले पा रहे हो, पर अगर आप सुबह सुबह उठकर एक बार भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मात्र स्मरण भी कर लेते हैं, इतना मात्र कर देने से ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाता है और उसका लाभ आपको प्राप्त होता है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रोज महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो। लोग कहते हैं ये रोज मंदिर जाकर जल चढ़ाता है। शिव उसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी उसके घर में आती है, समय भेज देते हैं और भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा उसे प्राप्त होती है। ये तो निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। बोतल में एक पत्र आया। बोतल के ऊपर एक पत्र चिपका हुआ था। उसमें था, गुरुजी बहुत गर्मी चल रही है, ये बोतल हम आपके लिए भेज रहे हैं जिसमें आप पानी पीते रहिए। यह पत्र सुधा विश्वकर्मा जी उम्र 65 साल की राजगढ़ से उन्होंने भेजा। लिखा था, 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरी बहू को गांठ हो गई थी। जांच से पता चला कि कैंसर की गांठ है। उसके 2 साल का बेटा भी है। हमने बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया तो हमने ऑपरेशन भी करवाया, पर मेरी बहू को आराम नहीं मिला। फिर हमने आपका बताया 9-15 वाला उपाय किया, आंवले के जल वाला उपाय किया और मेरी बहू पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, जिसने शंकर भगवान के मंदिर में सफाई करवाया है, जिसने भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया है, आज तीसरी बार वो देश का प्रधानमंत्री बना है और देश की जो राष्ट्रपति जो महिला बनी है, उनसे एक बार पूछा गया कि आपको यह पद कैसे मिली, पदवी मिली है तो आपका इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, आपको ये पदवी किस प्रकार से प्राप्त हुई है। तो उन्होंने कहा, शंकर की मैं दासी हूँ, शंकर की ही सेवा करती हूँ और जो भी मुझे प्राप्त हुआ है मैं वह उन्हीं ने दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी को। गुरुजी ने कहा, समर्पण शिव महापुराण कथा जो हाल ही में पूर्ण हुई है, उसमें हमने बताया, आपसे एक बात कही थी, आपको आपकी जो प्रशंसा है वो आपके डिग्री से प्राप्त हो सकती है, पर आपके कर्मों से प्राप्त हो सकती है, पर आपको आपकी जो निंदा है वो आपको डिग्री से प्राप्त नहीं होती, वो आपको आपकी उन्नति से प्राप्त होती है। जितना आगे बढ़ोगे उतना लोग आपको कोसना शुरू कर देंगे, तुम्हें ताने देना शुरू कर देंगे, तुम्हें अपशब्द बोलना शुरू कर देंगे। तो जब दुनिया के लोग आपको ताने दे, अपशब्द दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तो समझ लेना आपने उन्नति की ओर अपना एक कदम बढ़ा लिया है। बढ़ते हैं कथा के 6वीं विशेष जानकारी की ओर। जयराम जी शिखर राजस्थान से पत्र लेकर आए। मेरी बेटी 3 साल से बैंक का एग्ज़ाम दे रही थी, पर कुछ नंबर से वो हमेशा रह जाती थी। मेरी पत्नी ने आसन लगाकर कथा सुनना शुरू किया। सीहोर जाकर बेटी के साथ वहाँ पर जल चढ़ाए और कुबेश्वर धाम में बाबा की कथा सुन के आ गए और कामना भी कर ली। और 4 दिन बाद मेरी बेटी का 2 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आया। मेरी बेटी SBI बैंक में मैनेजर के पद पर चयन हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। संतोष जी हरदा MP से पत्र लेकर आई।
मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी की, जिसका पता चला कि पेट में अपेंडिक्स के साथ साथ एक गांठ भी हो गई है। हमने बाबा महाकाल का नाम लेकर ऑपरेशन थिएटर में हमें भर्ती हो गए, पर पता चला कि मेरे घर वाले ने शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाया है और बाबा से कामना की कि गठान नहीं निकलनी चाहिए। पेट में सूजन होने की वजह से डॉक्टर ने पेट को खोलने के बाद वापस बंद कर दिया, वापस सिल दिया। इसके बाद हम 6 हफ्ते बाद फिर से सोनोग्राफी कराने गए, क्योंकि हमें फिर से ऑपरेशन कराना था, पर हमें पता चला कि गांठ है ही नहीं, अपेंडिक्स भी नहीं है और ना ही गांठ है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। जयंती जी एमपी से पत्र लेकर आई। मैंने लगातार कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, पर कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। मैं खुद मजदूरी करती थी और पढ़ाई करती थी, और पढ़ाई और मजदूरी के कारण आपकी कथा नहीं सुन पाती थी। एक बार कथा में सुना था कि कुबेश्वर धाम जाने का मन हुआ, तो मैंने सीहोर कुबेश्वर धाम में जाकर बाबा को प्रणाम करके आ गई और निवेदन किया, सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, पर बाबा मैं दूसरों के यहाँ कार्य करती हूँ और आप कहते हैं खूब मेहनत करो। मैंने भी खूब मेहनत की है और मैं जब बाबा से कामना करके आई और इस बार एग्ज़ाम देने से पहले मैंने बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चली गई। साथ ही मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और आज मैं मध्य प्रदेश में शिक्षक पद पर चयन हो चुकी हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। रोशनी जी खरगोन से पत्र लेकर आई। हमारी शादी के कई वर्ष निकल चुके थे, बच्चे नहीं हुए। कहा तुम्हारी गोद बंदी हुई है। किसी ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, अब संतान नहीं हो सकती, डॉक्टर ने कह दिया। मोबाइल पर हमने और पति ने आपकी 7 दिन की शिव महापुराण कथा को आसन लगाकर सुना, पशुपतिनाथ का व्रत किया, 9 माह के अंदर गर्भ ठहर गया और 12 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। पढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे, जब बारिश शुरू होगी तो सभी को अपने घर में या फिर अपने आसपास बेलपत्र के पौधे लगाने हैं और उन्हें बड़ा करने का प्रयास करना है। और अगर आपको अभी कहीं पर भी सूखा हुआ वृक्ष दिखाई देता है तो आपको उसको भी लेकर उसका चयन कर तैयार करना है। भोलेनाथ को उसका चंदन लगाना है। बेलपत्र वृक्ष की जो डंडी होती है, जड़ होती है, उसका आपको चंदन तैयार करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर लगाना है। जैसे आप चंदन लगाते हो, गुरुजी ने कहा, सूखे हुए बेलपत्र के चंदन को तैयार करके भोलेनाथ को लगाने वाले की सभी कामना कोई भी हो सकती है। धन प्राप्ति की हो सकती है, कर्जा मुक्ति की हो सकती है, किसी भी प्रकार की कामना भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। तो आपको भी कहीं बेलपत्र के सूखे वृक्ष दिख जाए तो इसमें बिल्कुल भी जान ना हो, तो अब ये वापस हरा नहीं हो सकता ये वृक्ष। तो आपको ऐसे बेलपत्र के वृक्ष के डाल लेना है और उसे घिस कर उसका चंदन तैयार करना है और वो आपको भोलेनाथ को लगाना है। और चंदन लगाने के बाद आपको 1 कलश जल भी शिवलिंग पर अर्पित करना चाहें तो कर सकते हैं। कथा का सार बस इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।